नमस्कार, मैं हूं वीरेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं कहानी घर। क्या कोई बेटा अपनी जान बेचकर माँ के गहने वापस ला सकता है? आज की कहानी ममता का कर्ज एक ऐसे बेटे की है जिसने मौत को गले लगा लिया ताकि उसकी अंधी माँ का बरसों पुराना सपना न टूटे। कलेजा थाम कर देखिएगा क्योंकि ये बलिदान आपको अंदर तक झकझोर देगा। माँ का गहना और बेटे की आखिरी सांस, एक मौन बलिदान की अमर कथा। गांव के उस सिरे पर एक टूटा सा कच्चा मकान था जहां हर सुबह चूल्हे की आंच से पहले एक माँ का संघर्ष जलता था। उस मकान में रहती थी पार्वती माँ, दृष्टिहीन, विधवा और समाज की नजरों में अभागी। लोग कहते थे जिस औरत की आंखें नहीं उसका भविष्य भी नहीं, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उस अंधेरे में भी एक माँ अपने बेटे के लिए सूरज उगा रही थी। उनके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब उनका बेटा सूरज अभी चलना भी ठीक से नहीं सीख पाया था। उस दिन के बाद पार्वती माँ की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक हिस्सा जो पूरी तरह अंधेरा था और दूसरा जो सूरज से रोशन था। वो माँ दिन में लोगों के घर बर्तन मांजती, रात को मजदूरी करती। हाथों की लकीरों में छाले थे, पर उन्हीं हाथों से वो बेटे की किताबें टटोल टटोल कर संभालती थी। वो खुद अक्षर नहीं देख सकती थी, पर सूरज के सपनों को बहुत साफ देखती थी। उनके पास एक ही कीमती चीज थी, अपनी माँ की दी हुई सोने की झुमकियां। वो सिर्फ गहना नहीं थी, वो उस माँ की आखिरी पहचान थी, उस स्त्री की आखिरी अमानत जो अब इस दुनिया में नहीं थी। जब सूरज शहर पढ़ने जाने लगा तो पार्वती माँ ने वही झुमकियां बेच दी। पैसे बेटे के हाथ में रखते हुए उनके होंठ कांपे नहीं, पर दिल जरूर कांप गया। सूरज रो पड़ा। माँ, ये आपकी आखिरी निशानी थी। पार्वती माँ ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आवाज स्थिर थी। बेटा, जिस दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना, उस दिन मुझे ये झुमकियां वापस ला कर दे देना, तब समझूंगी मेरी माँ आज भी जिंदा है। सूरज शहर चला गया। वहां उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन शहर में सूरज ने दिन रात एक कर दिए। कमरा छोटा था, पर सपने बहुत बड़े। वो माँ को रोज फोन करता, कहता, माँ बस थोड़ा और, फिर मैं अफसर बन जाऊंगा और आपके लिए सबसे सुंदर झुमकियां लाऊंगा। उधर माँ सिर्फ उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देती। उन्हें बेटे की शक्ल याद नहीं थी, पर उसकी आवाज में पूरी दुनिया दिख जाती थी। लेकिन शहर ने सूरज को एक ऐसा सच दिया जिसके आगे सारे सपने बौने पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, सूरज तुम्हें ब्लड कैंसर है, अपना इलाज कराओ तो शायद 2 साल और जी सको। सूरज उस दिन बहुत देर तक अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसे अपनी मौत का डर नहीं था। डर सिर्फ एक बात का था, माँ से किया वादा अधूरा रह जाएगा। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। सूरज ने पढ़ाई छोड़ दी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपनी माँ से किए वादे को पूरा करने के लिए वो संघर्ष करता रहा। वो एक खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा, जहां हर दिन मौत की छाया साथ चलती थी, पर मजदूरी ज्यादा मिलती थी। दवाइयों के पैसे वो झुमकियों के लिए जोड़ता रहा। रात को दर्द से कराहता, खून की उल्टियां करता, पर सुबह फिर काम पर निकल जाता। उसके शरीर से जान घुलती जा रही थी, पर उसकी आत्मा सिर्फ एक बात पर टिकी थी, माँ को उसका गहना लौटाना है। एक दिवाली के दिन वो गांव लौटा, बहुत कमजोर, बहुत पीला, पर चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने कांपते हाथों से माँ के कानों में सोने की झुमकियां पहनाई। माँ खुशी से रो पड़ी। बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया ना, मैं देख नहीं सकती, पर इन झुमकियों की चमक मेरी रूह में उतर रही है। सूरज धीरे से माँ की गोद में लेट गया। माँ, आज बहुत थक गया हूँ। आज मुझे आपकी गोद में सोना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। माँ उसे थपकियां देने लगी, लोरी गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद बोली, सूरज उठ बेटा, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं। कोई जवाब नहीं। माँ ने उसके चेहरे को छुआ। वो ठंडा पड़ चुका था। इसी बीच पड़ोसी एक थैला लेकर आया। उसमें मेडिकल रिपोर्ट और एक चिट्ठी थी। जब माँ को सच्चाई बताई गई तो पूरा गांव उनकी चीख से कांप उठा। चिट्ठी में लिखा था, माँ, डॉक्टर ने कहा था कि इलाज कराऊं तो 2 साल और जी सकता हूं, पर माँ, उन 2 सालों में मैं हर दिन मरता क्योंकि आपके झुमकियां वापस न कर पाता। मैं मरकर भी उन्हीं में जिंदा रहूंगा। जब भी आप उन्हें छुएंगी, आपको मेरे हाथों की गर्मी महसूस होगी। मुझे माफ करना माँ, मैं आपका सहारा नहीं बन सका, पर मैं आपका गर्व बनकर जाना चाहता था। पार्वती माँ ने अपने कानों से झुमकियां उतार ली। उन्हें छाती से लगाकर चिल्लाई, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। भगवान मेरी आंखें ले लेता, पर मेरे बुढ़ापे की लाठी क्यों छीन ली। वो झुमकियां अब सोना नहीं थी, वो एक बेटे की आखिरी सांस थी, एक माँ के जीवन की आखिरी रोशनी थी। सच है दोस्तों, माता पिता का प्यार अनमोल होता है और सूरज जैसे बेटे इस दुनिया में विरले ही होते हैं जो अपनी आखिरी सांस तक संस्कारों का मान रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो कहानी घर परिवार का हिस्सा बने।
इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। और हाँ, इस भावुक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी का नजरिया बदल सकती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपने मेरी पिछली कहानी गलतफहमी अभी तक नहीं देखी है तो उसे अभी जाकर देखें, वो भी आपको एक बड़ा सबक दे जाएगी। मैं हूँ वीरेश अरोड़ा, विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।